प्रणाम। आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 52 यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूँ। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आपने व्याख्यान सुने हो या न सुने हो, लेकिन अगर आप यज्ञ भगवान की पूजा करते हैं तो उनसे आप दो शिक्षाएं जरूर सुन लीजिए। वे हमको और आपको जो दो शिक्षाएं उपदेश देते हैं वे एक से बढ़कर एक शानदार हैं। एक तो आपको विचारशील होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए और आपको क्रियाशील होना चाहिए। ज्ञान योगी भी होना चाहिए और आपको कर्म योगी भी होना चाहिए। यदि यह ज्ञान आप यज्ञ से सीख लेते हैं तो यज्ञ का पूजन करना, यज्ञ को भगवान मानना, यज्ञ में आहुति देना आपका सार्थक हो जाता है। ये दो बातें दो शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं होती, भगवान सिखाते हैं और आप सीखते हैं। नहीं बेटे, ये सार्वजनिक, सार्वजननी और सार्वभौमिक शिक्षाएं हैं। इन्हें हर आदमी को समझाया जाना चाहिए और आपके पास ज्ञान की कमी है, उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दौलत के बारे में आप संतोष कर सकते हैं, पर ज्ञान के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए, जानकारी के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए, जानकारी के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए कि अब हमारे पास काफी जानकारी हो गई, हमको अब और अधिक जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे लिए यह मत कहिए कि स्वाध्याय आवश्यक है। यह कहना बंद कीजिए। ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान के विस्तार की शिक्षा और कर्म के विस्तार की शिक्षा हमारा पुरोहित हमको देता है। ये दो यज्ञान की, पुरोहित की शिक्षाएं हो गई, दो शिक्षाएं हो गई। हमारा लक्ष्य ऊंचा चलने वाला है। अब आगे चलते हैं। मित्रों, यज्ञान की 4 शिक्षाएं और रह जाती हैं। हम इन 6 शिक्षाओं को ही दुनिया में फैला दें तो बहुत अच्छा। इन 6 में से तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि यज्ञान का आग का सिर हमेशा ऊंचा रहता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप चाहे जितना दबाव डाल दीजिए, आग का सिर नीचा नहीं होगा। आप दबाव डालकर देख लीजिए, चाहे आप दिया सलाई जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए, चाहे आप दिया जला लीजिए और ये कोशिश कीजिए कि हम इसको पलट देंगे। आप पलट दीजिए, दबाव डाल दीजिए, लेकिन अग्नि की लौ पलटकर भी ऊपर को उठेगी। नहीं साहब, लौह को नीचे जला देंगे? नहीं बेटे, वेल्डिंग मशीन द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो थोड़ी देर तक वह नीचे जा सकती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होगा लौ फिर ऊपर को जलने लगेगी। आग का स्वभाव ऊपर की ओर चलने का है, नीचे की ओर का नहीं। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग और हमारा जीवन नीचे की तरफ चलने का नहीं होना चाहिए, वरन ऊंचे की ओर चलने का होना चाहिए। नीचे की तरफ बहना पानी का काम है, नीचे की तरफ गिरना
ढेले का काम है। आप ढेले नहीं हैं, आप पानी नहीं हैं। सिर कभी झुकने ना पाए। साथियों, आप कौन हैं? आप इंसान हैं और आप प्रगतिशील हैं, इसलिए आपका विचार और आपका चिंतन, आपकी आस्थाएं और आपकी मान्यताएं और आपका आदर्श और आपका गौरव हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। दबाव पड़ता है। हाँ बेटे, हम जानते हैं कि आप पर बाहरी लोगों का भी दबाव पड़ सकता है और आपको मजबूर करने वाले अंदर से भी दबाव पड़ सकते हैं। दोनों दबाव पड़ सकते हैं, लेकिन आपका सिर अर्थात आपका चिंतन, आपका गौरव, आपकी शिखा नीचे की तरफ नहीं चलनी चाहिए। कोई आदमी आपको यो ना कहने पाए कि आपने सिर झुका लिया। अन्याय के सामने, अनीत के सामने आपने सिर झुका दिया। देवता के सामने, न्याय के सामने आप सिर झुका सकते हैं, लेकिन अनीत के सामने, दबाव के सामने आपका सिर नहीं झुकना चाहिए। आपका सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। यह किसकी नसीहत है? यह हमारे पुरोहित की नसीहत है, यज्ञ भगवान की नसीहत है। यह तीसरी वाली शिक्षा। मित्रों, यज्ञ भगवान की चौथी वाली नसीहत क्या है? सबको अपना जैसा बना ले। चौथी वाली नसीहत यह है कि जो कुछ भी इसके पास जाता है वह अपने समान बना लेता है। आपके पास जो कुछ भी चीज लेकर के जाइए, आपकी कोशिश यही होगी कि हम जैसे भी कुछ हैं अपने समान बना ले। आप आग में लकड़ी डाल दीजिए, उसे वह अपने समान बना लेगी। पत्थर डाल दीजिए, उसको भी वह आग बना देगी। हर चीज डाल दीजिए, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी चीज डाल दीजिए। आपकी कोशिश यही होगी कि जैसा भी कुछ है, जैसे भी भगवान ने बनाई है, उसे अपने समान बना दे। मित्रों, हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस तरीके से हम शानदार हैं, उस तरीके से दूसरों को भी शानदार बनाने की कोशिश करें। कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात विश्व को, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे प्रयत्न होने चाहिए। हम अच्छे हैं यही काफी नहीं, हम अच्छे हैं यही काफी नहीं, हमारे पड़ोसियों को भी अच्छा होना चाहिए। हम ज्ञानवान है इतना ही काफी नहीं है, हमारे पड़ोसियों को भी हमारे बराबर ज्ञानवान होना चाहिए। हम सामर्थ्यवान है ठीक है, पर इतना ही काफी नहीं है, हमारे पड़ोसी को भी, हमारे घर वालों को और संबंधियों को भी सामर्थ्यवान होना चाहिए। हमारी सारी की सारी विचारणाएं ऐसी ही हों। हम अकेले नहीं हैं, वरन हम सारे समूह, सारे समाज को लेकर के आगे बढ़े। यह किसका तरीका है? यह किसका तरीका है? आग का तरीका है। आग सेकंडों में किसी को भी अपने समान बना लेती है, लकड़ी को अपने समान बना लेती है, सड़े हुए छप्पर को अपने समान बना लेती है। होली के दिनों में कूड़ा करकट होता है, उसमें आग लगा देते हैं, वह आग के रूप में जल जाता है। और चिता में मरा हुआ इंसान भी आग के रूप में जलने लगता है। क्यों साहब, मरा हुआ इंसान भी? हाँ, मरा हुआ इंसान भी आग बन जाता है, क्योंकि यह आग की, हमारे पुरोहित की विशेषता है कि वह दूसरों को भी अपने समान बना लेती है। मित्रों, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूसरों जैसा बनने की अपेक्षा उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। दूसरों के जैसा न बने। आग लकड़ी नहीं बन सकती, आग लकड़ी नहीं बनती, आग पत्थर नहीं बनती, आग गंदी चीज नहीं बनती, लेकिन उन सबको अपने जैसा बना लेती है। दूसरों के दबाव में और प्रभाव में आकर के आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश न करें।
वरन आप यह कोशिश करें कि आपकी हस्ती, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र और आपका सिद्धांत उज्जवल होना चाहिए और आपके भीतर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दूसरों को अपने जैसा बना लेने में समर्थ हो सके। यह आपकी विशेषता है। कौन सी? चौथे नंबर की, समान बनाने वाली विशेषता। अपिग्रह सीखें अग्नि से, अपरिग्रह सीखें अग्नि से। साथियों, अभी दो विशेषताएं और हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन्हें आप पांचवी कह सकते हैं, छठवीं कहने में भी कोई ऐतराज नहीं कर सकता, लेकिन आप पांचवी कह लीजिए। हम गायत्री की पंचमुखी उपासना सिखाते हैं, तो आप इसे पंचमुख भी कह सकते हैं। कौन सी पांचवी उपासना है? उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह के साथ में एक और बात जुड़ी है, इसलिए इसे दो भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है वितरण। क्यों साहब, आपने दो क्यों कहा और एक क्यों नहीं कहा? बेटे, मैंने इसलिए कहा कि अपरिग्रह का चिन्ह यह नहीं है कि हम पैदावार न करें। पैदावार न करना, काहिल की तरह बैठ जाना, यह अपरिग्रह का अर्थ नहीं होता। हम अपरिग्रही हैं तो क्या करते हैं? हम तो साहब बैठे रहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं बेटे, अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं। अपरिग्रह का अर्थ यह है कि आप कमाएं तो बहुत, 100 हाथों से कमाएं, लेकिन 1000 हाथ से बांट दें। जमाखोरी न करें। आपके कमाने की मैं तारीफ करता हूं और कहता हूं कि आप में क्षमता और योग्यता बहुत कमाने लायक होनी चाहिए, लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप अकेले सब खाइए मत। जब आप अकेले खाते हैं तब मुश्किल खड़ी हो जाती है, तब आप स्वार्थी हो जाते हैं। जो आदमी या वर्ग क्षमता संपन्न है, अगर वह अपनी सारी कमाई खाता रहेगा तो हम पूछते हैं कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दरिद्र हैं, जो अपंग हैं, जो पतित हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उनका हिस्सा कहां से आएगा? साथियों, संचय करना पाप है। आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी, चाहे वह सरकारी टैक्स के रूप में चुकता कीजिए, अथवा धर्म परंपरा के नाम पर दान करके कटौती कीजिए, अथवा अध्यात्म सिद्धांत के अनुसार अपरिग्रही हो जाइए। हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य जात के लिए 5 पाप और 5 पुण्य बताए गए हैं। कौन कौन से 5 पुण्य हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 पुण्य हैं, छठवां और कोई नहीं। और 5 ही पाप हैं दुनिया में। इससे उल्टा कर दीजिए, वे पाप हैं। इन सारे पापों और पुण्यों की व्याख्या तो मैं यहाँ नहीं करता, पर जो यज्ञाग्नि से संबंध रखता है उस पुण्य की बात कहता हूं। उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह पुण्य है और परिग्रह पाप। आप मालदार आदमी हैं, मुबारक है आपको, पर आपके परिग्रह को आध्यात्मिकता की कसौटी पर हम अच्छा नहीं मानेंगे। आपका परिग्रह निंदनीय है। क्यों साहब, हमने कमाया और जमा कर लिया तो क्या बात हो गई? भाई साहब, हमने मान लिया कि आपने बेईमानी से नहीं कमाया, मेहनत से कमाया है, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान ने इतनी सामर्थ्य आपको दी थी, आप इतना कमा सके, लेकिन उस भगवान ने कुछ ऐसा दिल आपको क्यों नहीं दिया जिससे पड़ोसी के दुख को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते? ऐसा दिल आपको भगवान ने क्यों नहीं दिया? आपको योग्यता तो दे दी, पुरुषार्थ भी दे दिया, पराक्रम भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी, कला कौशल भी दे दिया, बहुत सी चीजें आपको दे दी, आपको भाग्यवान बना दिया, पर आपका यह अधूरापन कैसे रह गया? कमाने की योग्यता के साथ साथ
कमाने की योग्यता के साथ साथ में आपको ऐसा दिल मिला है जिसको हम चट्टान का दिल कह सकते हैं, पत्थर का दिल कह सकते हैं। नहीं साहब, हमारा दिल तो मांस का दिल है। नहीं, आपका दिल मांस का नहीं हो सकता। अगर आपका दिल मांस का रहा होता तब आपके भीतर करुणा रही होती, दया रही होती, और जब आप अपनी कमाई खाते हो, आपको उल्टी हो जाती है, आपको कै हो जाती है। इसी संदर्भ में आपको अगले वीडियो में पढ़कर बनाएंगे परिग्रही पत्थर दिल मनुष्य। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ओम शांति।